अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी नईम, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड पर्सनल ट्रेनर। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप रमज़ान में अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए फ़िटनेस के हवाले से रमज़ान एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप अपने दस्तरखान को सहरी और अफ्तारी में सिंपल रखते हैं, सादा खुराक खाते हैं और इसके साथ लो इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो रमज़ान एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित होगी आपके लिए वज़न कम करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ ये प्रॉमिस करना है कि इस रमज़ान को मैंने खुराक के हवाले से सिंपल बनाना है। किसी भी किस्म की मैंने फ्राई चीज़ें नहीं खानी, जिसमें जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं, यूजुअली जो भी हमारे दस्तरखान पर फ्राई चीज़ें होती हैं अफ्तार के वक्त, तो आपने उनसे परहेज़ करना है और ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। अपनी खुराक को आपने बिल्कुल सादा रखना है। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, कुछ आपके साथ मील प्लान जो है वो शेयर करता हूँ। अगर आप उस मील प्लान पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अफ्तारी की। अफ्तारी में आपने एक खजूर से, अगर आप रोज़ा खोलते हैं तो एक खजूर से आप रोज़ा खोलें, वरना बेहतर ये होगा कि आप पानी के साथ, अगर आप एक्सट्रीमली जो है अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप पानी के साथ जो है वो रोज़े को अफ्तार करें। उसके बाद आप एक बाउल जो है तकरीबन 250 ग्राम या 200 ग्राम का होता है, उस मिक्स सलाद जो है वो आपने खाना है अपना रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद। फिर उसके बाद जो आपने मील कंज्यूम करना है, वो मील आपने 1 से 1.5 रोटी या मैक्सिमम 2 रोटियों का होना चाहिए। लेकिन जो आप आटा उसमें इस्तेमाल करेंगे वो होल ग्रेन होना चाहिए, यानी कि जो एक जैसे गंदम होती है, आप गंदम को पिसवा लें तो वो आपको होल ग्रेन जो है वो आटा मिल जाएगा। तो अगर 100 ग्राम होल ग्रेन आटा हो तो उसमें तकरीबन 340 जो होती हैं कैलोरीज़ होती हैं, तो 2 रोटियों में तकरीबन आपको 300 कैलोरीज़ मिल जाएंगी। तकरीबन ये गूंदा हुआ आटा जो होता है तकरीबन 40 से 45 ग्राम की एक रोटी जो होती है वो बन जाती है। तो आपने एक रोटी रखें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, वरना आपको ज़्यादा भूख है तो आप 1.5 से 2 रोटियां कर सकते हैं। 2 से ऊपर ना जाए, मैक्सिमम जो पतली पतली सी 2 रोटियां होती हैं मीडियम साइज़ की, आप वो खाएं। और इसके साथ जो आपने जो है वो सालन लेना है, वो आप चिकन ब्रेस्ट लेंगे। चिकन ब्रेस्ट का आप मिन्स बना लें, कीमा बना लें, या आप उसको क्यूब्स में कर लें, आप उसकी कढ़ाई बनाना चाहते हैं वो बना लें। तो अगर आप इसका सालन बनाते हैं उसको मिन्स की सूरत में या क्यूब्स करके कढ़ाई की सूरत में, तो उसमें घी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम आपने करना है। आपने उसमें 10 ग्राम के अंडर अंडर जो है वो घी को रखना है। तो घी भी उसमें आपने देसी इस्तेमाल करना है और बाकी किसी भी किस्म का कोई ऑयल या कोई भी डाल्डा वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर 100 ग्राम वो कुक्ड जो है वो चिकन ब्रेस्ट का मिन्स होगा, तो वो आपको तकरीबन 180-85 जो है वो कैलोरीज देगा। तो आप एक पाव ले लें तो आपको तकरीबन 250 से पौने 300 कैलोरीज उसमें मिल जाएंगी। तो ये दोनों अगर हम रोटी और ये अपने सालन को मिलाएं तो ये हमारी तकरीबन 600 तक की कैलोरीज हमारी बन जाती हैं। तो इसी तरह जो है फिर उसके बाद आपने जो फ्रूट आपने खाना है वो आपने तकरीबन जो अपने खाने के दरम्यान में जो गैप देना है फ्रूट खाने में, वो आपका तकरीबन 1 आवर होना चाहिए, 1 घंटा। यानी आप अगर तरावी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं ईशा की, तो आप उससे तकरीबन 10 मिनट पहले एक एप्पल जो है वो आप खा सकते हैं। तो फ्रूट में आपने 3 चीज़ें रखनी है। एक आप या सेब खा सकते हैं, या आप आड़ू खा सकते हैं, या हैंडफुल स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो आप खा सकते हैं। तो आपने फ्रूट एक रखना है, यानी आज अगर आपने जो है एप्पल खाया है तो कल आप पीच खा सकते हैं, परसों आप जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ खा सकते हैं, या आपने अगर एप्पल ही आपको पसंद है तो आप एप्पल ही खा सकते हैं। तो खजूरों का इस्तेमाल भी आपने कम से कम करना है, क्योंकि जो एक खजूर होती है वो तकरीबन 27 कैलोरीज़ आपको दे देती है। अफ्तारी के लिए अगर आप खजूर इस्तेमाल करते हैं तो एक ही करें, वरना पानी का इस्तेमाल करें। और अपने सालन में आपने सॉल्ट जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करना है, जितना कम हो सकता है उतना कम आप सॉल्ट को इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह सहरी की बात करते हैं तो सहरी में भी आपने अपना सेम मील रखना है। और बाज़ लोग सहरी में पराठा खाते हैं, मगर आपने पराठा नहीं खाना। अगर आप खुश्क रोटी नहीं खा सकते
तो आप उसमें 5 ग्राम जो है वो देसी घी, 2 गरम रोटियां लें, उनके दरमियान में वो जो है वो देसी घी लगा के दोनों रोटियों को अगर आप रख दें तो वो आपकी थोड़ी देर में वो रोटियां जो हैं वो घी जो है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आप अपनी सालन के साथ ये 2 रोटियां जो है वो आप खा सकते हैं। योगर्ट अगर आप साथ लेना चाहते हैं सहरी के टाइम तो आप 100 ग्राम या 150 ग्राम जो है वो योगर्ट लेंगे। इसमें आपको तकरीबन अगर आप 100 ग्राम योगर्ट लेते हैं तो आपको 61 टू 63 कैलोरीज जो हैं वो मिल जाती हैं। तो आप इस हिसाब से अगर 150 लेते हैं तो आपको 85 तक की कैलोरीज मिल जाएंगी। तो इस तरह अगर आप अपनी सहरी और अफ्तारी को सिंपल रखते हैं और इसी मील प्लान के ऊपर आप चलते हैं और किसी किस्म का आप मीठा नहीं खाते तो इंशाल्लाह आपका वज़न जो है वो कम होगा रमज़ान मुबारक में। तो अफ्तारी से पहले आपने तकरीबन 45 मिनट बिफ़ोर अफ्तार जो है आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट करें, जिसमें ब्रिस्क वॉक है। अगर आप बाहर जाके वॉक नहीं कर सकते तो आप घर में ही बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें जंपिंग जैक्स हैं, हाई नीज़ हैं। वो मेरे चैनल पर ऐसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज मौजूद हैं और कुछ मैं और भी अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से जो है वो एक्सरसाइज का जो है वो प्लान ले सकते हैं। तो अफ्तारी से पहले तकरीबन 45 मिनट बिफ़ोर अफ्तार अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो वो हाफ़ एन आवर का आप वर्कआउट करते हैं तो 15 मिनट बिफ़ोर इफ्तार जो है वो आप अपना वर्कआउट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना इफ्तार करें जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपने इफ्तार को आप बिल्कुल सिंपल रखें और सादी रोटी खाएं और उसके साथ जो है वो चिकन मिन्स का इस्तेमाल करें, चिकन ब्रेस्ट का। उसमें आपको हाई प्रोटीन मिलेगी और जो आप होल ग्रेन रोटी कंज्यूम करेंगे आपको अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और अगर आप उसमें सालन में ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें और बहुत कम, सिर्फ एक जो है वो टेबल स्पून तकरीबन 10 ग्राम बनता है, तो वो आप अगर उसको तड़का लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हेल्दी फैट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपके इस मील प्लान में आपको कार्बोहाइड्रेट्स और गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स, ये आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं। फिर इसी तरह इफ्तार के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्रूट खा सकते हैं। तकरीबन आपके इफ्तार में 1 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए, तो आप एक लार्ज एप्पल कंज्यूम कर लेंगे तो उसमें भी आपको अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स मिल जाएंगे। इसी तरह जो मैंने आपको सहरी बताई है उस पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह इससे आपका वज़न जो है वो कम होगा। अगर आप इस मील प्लान से बाहर जाएंगे तो इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये मील प्लान जो है ये तकरीबन आपको 1800 कैलोरीज 1700 टू 1800 कैलोरीज जो है वो आपको देगा। तो ये कैलोरिक डेफिसिट होगी आपके लिए और ऊपर से आपने फास्टिंग में होंगे, आपने रमज़ान में रोज़ा रखा होगा, तो इससे आपका डेफिनेटली जो है वो वेट कम होगा अगर आप इस मील प्लान पर अमल करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए, टिप्स आपको अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।